हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्डन कोऑर्डिनेटर रोड के बारे में। इसे हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक एमसीक्यू देंगे, एक एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे। उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी से हम वीडियो के शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम गोल्डन कोऑर्डिनेटर रोड के बारे में बात करें तो इसे शॉर्ट में हम लोग जीक्यू लिखते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर गोल्डन कोऑर्डिनेटर रोड के को देखें तो एक एक मैसिव हाईवे प्रोजेक्ट है भारत का, जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज कह सकते हैं या आप इसे मेगा सिटीज कह सकते हैं। भारत में 4 मेगा सिटीज हैं, इनको जोड़ने का ये जो काम करता है ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर रोड करता है। देखिए, इन 4 मेगा सिटीज में कौन सिटीज है, तो जैसे दिल्ली से शुरू कर लीजिए, तो दिल्ली, और दिल्ली के बाद आपको कोलकाता, और कोलकाता के बाद आपको यहाँ पे चेन्नई, और चेन्नई के बाद से आपको यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर आपको मुंबई देखने को मिलेगा, और मुंबई से आप दिल्ली को कनेक्ट कर लीजिए। तो इस 4 महानगरों को जोड़ने वाले जो रोड है उसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में आपसे बात करते हैं और ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि इनमें ये जब दिल्ली से आप कोलकाता जाएंगे तो बीच में कौन ऐसे मेजर सिटीज आएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछे जाते हैं। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं मैप पे। देखिए, इस मैप में आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये अपना प्यारा भारत है। यहाँ पर देखिए ये दिल्ली, और ये आपको कोलकाता। कोलकाता जो है कि आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकेंगे तो ये चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल है। उसके अलावा यहाँ पे मुंबई, ये महाराष्ट्र का कैपिटल है। वैसे मुंबई जो है कि भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, आपको ये बात पता होगा। देखिए, जब इस रोड को आप इस मैप पर देख रहे होंगे तो आप जैसे देखेंगे कि इन 4 महानगरों को ये जब रोड जोड़ती है तो ये कुछ मेजर सिटी से होकर गुजरती है। जैसे दिल्ली के बाद से मथुरा, आगरा, कानपुर, बनारस। उसके अलावा आप यहाँ देखिए कोलकाता के बाद से आपको भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो है कि आपका कैपिटल है, भुवनेश्वर जो आपका कैपिटल है उड़ीसा का। ठीक है। इसके बाद से आप देखिए विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, विशाखापट्टनम आपको पता है पोर्ट, बड़ी फेमस पोर्ट है। उसके बाद से आप यहाँ देखिए तो चेन्नई, चेन्नई के बाद से आप देखिए तो ये रोड आपको हुबली, सतारा, फिर पुणे, फिर मुंबई, ये ऐसे रोड है। फिर यहाँ से आप देखिए तो यहाँ पर आपको बड़ोदरा गुजरात में, अहमदाबाद भी गुजरात में, उदयपुर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये जयपुर आपका पता है राजस्थान में है, गुड़गांव आपको पता है। फिर ये कुछ इसके मेजर जो है कि सिटीज हैं। ठीक है। एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं सिटियों के रिलेटेड पूछा जाता है। कुछ सिटी के नाम दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि क्या ये रोड उन सिटी से होके गुजरती है। तो इस बात को आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे, इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन भी एमसीक्यू होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अगर आप इस रोड के टोटल लेंथ के बारे में बात करें कि ये रोड का जो लेंथ है वो कितना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस रोड का जो लेंथ है वो 5846 किलोमीटर का है। ठीक है, ये भारत का एक लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, ठीक है, इस मतलब कि रोड बनाने का जो उद्देश्य क्या है, तो बेसिक आप इसे बता सकते हैं कि जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि जो भारत का जो मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और जो कल्चरल सेंटर्स हैं उन्हें क्या करना, आपस में जोड़ना, उन्हें कनेक्ट करना। और उसके अलावा इस पे जो है कि गुड्स एंड पीपल्स के जो मूवमेंट को है उसे फास्टर किया जा सके, ये इस रोड का जो है कि प्राइमरी गोल है। उसके अलावा यदि आप बात करें तो देखिए, अगर आप इस रोड के लॉन्च के बारे में बात करना चाहते हैं कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो देखिए अटल जी की सरकार थी 2001 में, तो उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब देखिए आगे भी कुछ इसके लिए बात करते हैं कि इस रोड की जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है वो किसकी है। तो इस रोड की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिलेगा, NHAI। आप जब कभी भी हाईवे पर ट्रेवल किए होंगे तो इसका आपने बोर्ड देखा होगा। ठीक है, ये जो है एक बॉडी है, ये जो बॉडी है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के तहत ये बॉडी आपको देखने को मिलेगी। ठीक बात है, ये इसका जिम्मेवारी है इस रोज के मैनेजमेंट को लेके, इसमें नए प्लान को लेके, नई सारी चीज़ें, इसमें सेफ्टी मेजर को इंट्रोड्यूस करना, इस टाइप की चीज़ों को लेके जो जिम्मेवारी है वो NHAI की है।
देखिए, और भी इस रोड के बारे में कुछ आप अगर डिटेल में बात करना चाहें, तो जैसे कि आपको ये बात पता है कि ये जो रोड है, ये कहीं-कहीं 4 लेन और कहीं-कहीं 6 लेन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? उसके अलावा अगर आप इसके कंप्लीट होने की बात देखें, तो ऐसे तो रोड का कुछ ऐसा तो है नहीं कि रोड इस समय कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रोड जो होता है वो समय-समय पर उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर कहा जाए तो 2012 में इसको कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को कर लिया गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे इसके जो सेक्शन है वो अंडरगोन है, अपग्रेड्स हो रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहे हैं, ठीक है? तो ये एक चलने वाला प्रोसेस है, लेकिन 2012 के बाद से ये माना जाता है कि रोड के प्रोजेक्ट को हमने पूरा कर लिया और जो हम अचीव करना चाहते थे वो हमने अचीव कर लिया। अब अगला सेगमेंट में अगर हम इसकी बात करें इसके सिग्निफिकेंस का, किसका महत्व क्या है इस रोड का? जैसे कि आपने अभी देखा, अभी हम आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं कि इस गोल का प्राइमरी जो इस रोड का प्राइमरी गोल क्या है, तो अभी हमने आपसे बताया कि भारत में जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, जो कल्चरल सेंटर्स है उनको आपस में जोड़ने का है। आप देख सकते हैं जैसे अगर भारत को अगर आप ध्यान से देखें, तो भारत के ये जो इलाके हैं, आपको पता है ये जो इलाके, ये जो प्लेन वाले एरियाज़ के अंदर आते हैं, तो इन इलाकों में जो है एग्रीकल्चर सेंटर्स ह्यूज देखने को मिलेंगे। ये जो इलाके हैं ये सब प्लेटू वाले इलाके हैं, ये माउंटेनियस वाले इलाके हैं। आप देखिए यहाँ पर कि ये रोड यहाँ से चलती है, यहाँ जाती है। आपको पता है कि बहुत सारे आपको ह्यूज रिलीजियस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे आपको साउथ इंडिया के अंदर, है ना? तंजावुर के अंदर आपको देखने को, चनाकेश्वर के अंदर देखने को मिलेगा। तो बहुत ह्यूज आपको कल्चरल सेंटर्स देखने को मिलेंगे। इधर एग्रीकल्चर सेंटर्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये मुंबई वाले इलाकों में ये सब मेजर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आते हैं, हुबली वाले क्षेत्र। आप देख सकते हैं झारखंड में, आपको पता ही है कि भारत का सबसे ज़्यादा कोयला आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो ये भी इलाके आप देख सकते हैं इस रोड के माध्यम से क्या हो पा रहा है, कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो बेसिकली हम आपसे जो कहना चाह रहे हैं वो बात बस यही है कि इस रोड का जो सिग्निफिकेंस है वो इंडिया के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक कॉन्क्रीट है। उसके अलावा ये बड़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है अपने देश के डेवलपमेंट और इसके इंटीग्रेशन को लेके डाइवर्स रीजन को जोड़ने में, ठीक है? भारत एक ह्यूज डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, आपको पता है। देखिए, फ्यूचर अपग्रेड की बात अगर हम करें कि फ्यूचर में हम इस रोड में क्या-क्या अपग्रेड करना चाहेंगे, बेसिक बात है कि इसमें हम इसके लेन को जो है कि एक्सपेंड करना चाहेंगे। जैसे अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कहीं-कहीं ये 4 लेन का है, कहीं-कहीं 6 लेन का है, ठीक है? उसके अलावा इसमें हम सेफ्टी फीचर्स को क्या करेंगे, इम्प्रूव करना चाहेंगे। वैसे आपको जानकारी है कि जैसे भारत में अगर आप देखें तो जो हमारे रोड है उस पे कितने बड़े लेवल पे आपको एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो सेफ्टी फीचर्स इस पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्यूचर में हम इसको सेफ्टी मेजर को अपग्रेड कर रहे हैं और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो हम इसको स्मार्ट हाईवे टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अलग-अलग प्रकार के बैरियर्स बनाना है जिससे कि एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके बेसिकली। तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो फ्यूचर अपग्रेडेशन को लेके ये सब सारी बातें हैं। ठीक है, ये जो हमारा आखिरी जो हमने आपसे शुरू में बात किया था क्वेश्चन को लेके, ये क्वेश्चन आप देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बेसिकली है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिटीज, निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। ये कुछ नगर आपको दिए गए हैं, जैसे भुवनेश्वर है, पटना है, बनारस है, वाराणसी लिखा भी जाता है इसे, बनारस को आप कभी बी से लिखते, कभी भी से लिखते। जयपुर है, कोटा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल हाईवे नेटवर्क अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जीक्यू पासेस थ्रू विच ऑफ द एबव मेजर सिटीज, मतलब जो अपना जीक्यू है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड है, वो इनमें से कितने सिटियों से होकर पास करता है, ठीक है? अभी हम आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, तो आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा माने जाएंगे जीएस के स्टडीज को लेकर। अगर वैसे पीछे अगर आप वीडियो को देखें तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सिटीज इस रोड पर आएंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ हम अपने वीडियो को आज समाप्त कर रहे हैं। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कुछ टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है? थैंक यू।